हमारे विरोधी जान लें कि हमारे पास अणु अस्त्र हैं और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, होगी। 50 साल में 3 बार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देने वाला ये देश, जिसने कभी किसी की भूमि नहीं चाही, जिसने आक्रमण नहीं किया, वो आक्रमण का शिकार हुआ। भारत को परमाणु शक्ति देने का एक बहुत बड़ा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अटल जी का संसद में दिया गया वो भाषण सुनाएंगे जिसमें उन्होंने अणु शक्ति की जरूरतें और उसके बारे में बहुत कुछ बताया। 1974 में इंदिरा जी ने परीक्षण की इजाजत दी थी। सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। दरअसल 1974 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उस समय पोखरण 1 का परीक्षण किया गया था, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहा गया। पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गर्म बालू में, 50 के करीब टेम्परेचर में जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। आगे अटल कहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों से बहुत संपन्न है, लेकिन उसने कभी अपने पड़ोसी देशों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हम शांति के पुजारी हैं। न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए, पारस्परिक हितों का संवर्धन करने वाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ोसी देशों की तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। दरअसल अटल जी बहुत बड़े विद्वान थे। उनका ये मानना था कि हम लोग अपना इतिहास तो बदल सकते हैं, लेकिन अपना भूगोल नहीं बदल सकते। मुझे याद है एक बार मैंने पाकिस्तानी राजनेता को कहा था कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हमारा पड़ोसी है, ये तथ्य कैसे बदला जाएगा? मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं टूट सकता। भूगोल तो हमें बांधे हुए है। आगे उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानियों के मन में अभी भी संकोच है कि भारत ने उनको अभी अलग स्वीकार नहीं किया, यानी पाकिस्तानी अभी भी ये सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान को अभी भी अलग नहीं मानता। बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, मैत्री संबंधों का विकास करते हैं, लौटने के बाद आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में एक असुरक्षा की भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है। ऐसी भावना होने का कोई कारण नहीं। इसके जवाब में अटल जी ये कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार है, हम तो ये चाहते कि वो सुखी रहे और हमें भी चैन से जीने दें। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, वो सुखी रहें, संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, हमें शांति से रहने दें और हम दोनों मिलकर इस भूखंड से, और इस भूखंड से क्यों सारे संसार से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, इनके निराकरण के लिए प्रयास करें। इवन हम दोनों देश मिलकर एशिया नहीं पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़े, मगर बिना परमाणु शक्ति के। इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम है, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है जिसमें अणु अस्त्र नहीं होंगे। दरअसल 1998 में जब भारत में अणु परीक्षण हुआ था, उसके ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण हुए थे और इसी बात का आरोप विपक्ष ने अटल जी पर लगाया था कि भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ उस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। हम जानते थे ये हो रहा है और इसी की रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया है, मगर इसकी इस तरह से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया कि आप पहले परीक्षण कर चुके थे, तो वो क्या तैयारी कर रहे थे? और इसका जवाब अटल जी ने ये दिया कि 16 दिनों में कोई भी कंट्री कैसे परमाणु परीक्षण कर सकती है, इसके लिए तो बहुत लंबी तैयारी करनी होती है। हमारे लिए तो और भी संकट है, उनके लिए तो अकेले हम हैं। उनका अणु परीक्षण हमारे खिलाफ है, इंडिया स्पेसिफिक। आगे अटल जी ये कहते हैं कि हमारे परमाणु परीक्षण का मतलब हमला करने से नहीं है, हमारा परमाणु परीक्षण हमारी शांति के लिए है और हमारी सुरक्षा के लिए है, और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए होते हैं। हम जब अणु परीक्षण करते हैं और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महादेशों को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिए, एक साथ नहीं कर सकते तो समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत करिए। और उनका ये भी कहना था कि दुनिया भर के लोग शांति प्रेमी हैं, वो परमाणु परीक्षण नहीं चाहते, वो परमाणु हथियारों को अवॉइड करना चाहते हैं। ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान भी इस मांग में शामिल हो। अणु अस्त्र विनाश के अस्त्र नहीं है, ये बात कल बार बार कही गई। फिर अणु अस्त्रों को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते? लेकिन हमारे अणु परीक्षण को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है और कहीं समर्थन व्यक्त है, कहीं अव्यक्त है, उससे पता लगता है कि विश्व की दुनिया का सब बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थायी शांति चाहता है, ऐसी शांति चाहता है जो अणु अस्त्रों के कारण खंडित न हो, जो शांति विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के हैं,
यानी हम विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं। घर को सुरक्षित रखकर, और हम घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा दोनों में फर्क नहीं करते, लेकिन हम हमारी बात सुनी जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने। आगे उनका ये कहना था कि हम हवन करके हाथ नहीं जलाएंगे, यानी हम लोग अच्छे काम के चक्कर में अपना ही नुकसान न कर दें। और हम हवन करने जाएं और हाथ जला लें, ऐसी स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते और कोई नहीं चाहेगा। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता थे। उनका शुरू से यही मानना था कि राष्ट्र सर्वोपरि है। 1998 में जैसे ही वो सत्ता में एंट्री करते, उसके कुछ ही हफ्तों में उन्होंने परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी थी, जबकि उस समय के भारत पर बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन बावजूद इसके 11 और 13 मई 1998 को 5 सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए गए। इसमें से एक हाइड्रोजन बम का भी परमाणु परीक्षण था। और वाजपेयी जी का जिगरा इतना बड़ा था कि उन्होंने परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा कर दी कि भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पर भी जरूर काम करेंगे। शुक्रिया।